नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की। एक लाइन में कहूं तो ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो उनके हाथ से चली गई। फैसला आएगा चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो दस्तावेज हैं, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी है और वो अपना सालाना रिटर्न जो जानकारियां होती हैं वो सब उनको भेजना पड़ता है, वो भेजती रहती हैं। और ऋतुपर्ण बनर्जी जो 58 विधायकों के साथ मूल पार्टी पे दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी को पार्टी का संरक्षक बता रहे हैं, उन्होंने आके सारे अपने दस्तावेज जो हैं वो चुनाव आयोग के सामने रख दिए। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और पुख्ता है, तर्क संगत है, अगर उन चीजों को बिटवीन द लाइंस आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ममता बनर्जी का अपनी पार्टी को बचाए रखना मुश्किल होगा। उनकी नियति भी जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी तरह होगी, शिवसेना यूटीबी बनाना पड़ेगा, और या शरद पवार की तरह होगी, जिन्होंने एनसीपी शरद पवार बनाया था, मतलब शरद पवार बनाया था एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट। क्योंकि मुख्य जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई, मुख्य जो एनसीपी है वो अजित पवार के पास चली गई और अब सुनेत्रा पवार के पास है। ये सिचुएशन है। अब क्यों जा रही है ये अगर निष्कर्ष निकल रहा है, अभी तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, ममता बनर्जी से भी मांगा है, बाकी सब डिटेल आएगा, वहां पे सुनवाई होगी, दोनों के वकील आएंगे, जिरह करेंगे, अपने अपनी बात रखेंगे, सुनवाई में समय लगेगा, अपने अपने तर्क सब देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि सुनवाई में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये निष्कर्ष शुरू में ही देख के लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी चली गई, सिंबल भी चला जाएगा, पार्टी पूरी चली जाएगी, तो फिर ममता बनर्जी को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। ये परिस्थितियां क्यों हैं और शुरुआती दस्तावेज ही इसकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझना कानूनी रूप का मामला है, पेचीदा मामला है। चुनाव आयोग में तर्क चलते हैं, वहां पे आपके तथ्य रखने पड़ते हैं और तथ्यों को तर्कों के साथ जो है वो वहां पे पुष्ट करना होता है, वहां पे भावनाएं नहीं चलती हैं। अगर हम आप सोचें कि वो तो पार्टी ममता बनर्जी ने बनाई थी 1998 में, ममता बनर्जी की अपनी पार्टी थी और वो कैसे जा सकती है, तो ये होता नहीं है। क्योंकि वो जो नियम कानून है और जो पार्टी का संविधान है, उस संविधान में क्या लिखा है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जो उद्धव ठाकरे के साथ भी रहा और शरद पवार के साथ भी रहा। तो यहां जो बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसका एक संविधान है, उस संविधान के हिसाब से पार्टी चलती है। सभी पार्टियों का संविधान है, वो भाजपा के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, क्योंकि पार्टी जब बनाएंगे तो उसका एक आप संविधान आपको बनाना पड़ेगा कि हमारी पार्टी कैसे कैसे काम करेगी, क्या क्या होगा, कैसे हम चुनाव करवाएंगे, कितने दिनों में करवाएंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कैसे सब पार्टियां फंक्शन करेगी उसकी पार्टी, ये सब कुछ देना पड़ता है। मान्यता प्राप्त होने के लिए ये सब चीजें आपको भरनी पड़ती है और बीच बीच में आप जो भी पार्टी में फैसले लेंगे, संगठनिक रूप से लेंगे, वो भी आपको देना पड़ता है। वहां पे आय का रिटर्न भी सालाना देना पड़ता है कि आपको कितनी आमदनी हुई, कितना गया, वो सब आपको वहां भरना पड़ता है। तो जो संविधान है ममता बनर्जी की पार्टी का, वो संविधान साफ साफ कहता है कि पार्टी में सांगठनिक चुनाव जो है हर 3 साल पे होंगे, जैसा भाजपा में भी है। वैसे 6 साल बाद चुनाव हुआ उनका, अब लगभग 5 साल, 6 साल, 5.5 साल हो ही गए चुनाव होते होते पार्टियों के। लेकिन वैसे ही ममता बनर्जी का भी है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव जो है वो 2021 में लास्ट हुआ था। सांगठनिक चुनाव की बात कर रहा हूं मैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात नहीं, उसमें पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन पार्टियों का आंतरिक सांगठनिक चुनाव भी होता है, उसको उसमें भी लोकतंत्र की बात होती है। जो लास्ट चुनाव हुआ था ममता बनर्जी की पार्टी का, वो 2021 में हुआ था और उसके बाद चुनाव आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।
आप सोच रहे हो कि भाजपा का भी तो 2020 में हुआ था, उसके बाद जाके 2025 में सांगठनिक चुनाव हुए, 24 के बाद वो सब अभियान चला संगठन का, और अध्यक्ष जो हैं वो जाके चुने गए इस साल जनवरी में जाके, और उनका जो मनोनीत किए गए थे वो दिसंबर में किए गए थे, नितिन नवीन जे नड्डा के पास। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि भाजपा ने लिखित रूप में बताया था कि उनके पार्टी के भीतर कुछ ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो अपना चुनाव, सांगठनिक चुनाव जो है वो आगे टाल रहे हैं। यानी कि जानकारी दे दी थी और उसके बाद चुनाव हुआ। ममता, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांगठनिक चुनाव का कोई भी हिसाब नहीं दिया। यानी कि उनके संगठन में जितने भी लोग थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मोर्चा के अध्यक्ष हो, जिस भी पार्टी पे हैं, कोई प्रदेश सचिव होंगे, कोई राष्ट्रीय सचिव होंगे, कोई अध्यक्ष होंगे प्रदेश के, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जितने भी पोस्ट है वो सब जो है, चूंकि संविधान के हिसाब से चुनाव नहीं हुआ, चुनाव आयोग के पास कोई सूचना नहीं थी, तो वो सब अपने अपने पद पे नहीं है। वैसे भी ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद सब निरस्त कर दिया था। अब यहां पे एक पेंच आता है। जो ऋतुव्रत बनर्जी, जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने विद्रोह किया, 58 विधायक उनके साथ हैं, उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है चुनाव आयोग के सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सारे सांगठनिक चुनाव करवा लिए, सारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बाकी सब हमने नियुक्त कर दिया, कौन कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ हमारा बिल्कुल बैठ के और हमने चुनाव करके सब कुछ ये तय किया है, और हमारा ये चुनाव के बाद ये चीजें हैं, ये हमारे पार्टी का स्ट्रक्चर है, और ममता बनर्जी जो हैं वो हमारी संरक्षक हैं। ये चीज ऋतुव्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने रखी है। ये जो संविधान है पार्टी का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर संविधान को चुनाव आयोग बहुत अहमियत के साथ देखता है, जो पूरी बहस थी, पूरा ऑर्डर था एनसीपी वाले मामले में और शिवसेना वाले मामले में, उसको पढ़ेंगे तो पार्टी के संविधान, पार्टी के इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये सबको कुछ देखा था, सब पे बात हुई थी, और चुनाव आयोग ने सब तर्क दिए थे कि क्यों ये सही नहीं है, क्यों ये सही है, और क्यों लास्ट में जाकर कंक्लूजन था कि जो शिंदे जो हैं कि शिवसेना ही असली शिवसेना है। ये सब कंक्लूजन था। यहां भी जो लोग कह रहे हैं कि शुरुआत में ही जो संविधान का सीधा सीधा अपने तृणमूल कांग्रेस की पार्टी का जो संविधान है, जो उसमें तय किया गया है, उसी को नहीं माना गया है, और उसको ममता बनर्जी गुट ने तो माना ही नहीं, क्योंकि 21 के बाद तो 5 साल हो गए, इलेक्शन ही नहीं हुआ। और जो ऋतुव्रत बनर्जी है, उसने लाके दिया है कि हम पार्टी के संविधान के हिसाब से हमने ये चुनाव करवाए हैं, ये हमारे हैं, और ये सब हमारे लोग हैं। तो अगर दावे किए जाएंगे कि भाई उनके लोग, जो पार्टी के जो कार्यकारिणी है, पार्टी का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, कौन कितने साथ हैं, तो अब चुनाव के बाद वो सारे के सारे तो ऋतुव्रत बनर्जी के साथ हैं। ऑफिशियली ममता बनर्जी के लोग होंगे, लेकिन ऑफिशियली ऋतुव्रत बनर्जी के पास है। तो जो कहने वाले लोग हैं, जो चुनाव आयोग में इन चीजों को देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये ओपन एंड शट केस लग रहा है। वैसे सुनवाई पूरी होगी, लेकिन सुनवाई में ममता बनर्जी को राहत मिलेगी, इसकी संभावना लगभग नहीं है। जब तक नहीं फैसला आएगा हम सीधे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, लगभग नहीं है, और उनके हाथ से उनकी पार्टी बिल्कुल निकलती हुई दिख रही है। अगर उनको राजनीति में रहना है तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे की तरह नई पार्टी बनानी होगी, नए सिंबल पे फिर चुनाव लड़ना होगा। ये क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।